Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness guys। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपके जीवन में आपके पार्टनर जो है वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं एंड डेफिनेटली वो आपके बारे में क्या सोचते हैं एंड दूसरों से आपके बारे में वो क्या कहते हैं। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस रीडिंग एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshinam1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देख लेते हैं कि आपके पर्सन जो है आपके लिए क्या महसूस करते हैं एंड ये भी हम देखेंगे कि वो दूसरों से आपके बारे में क्या कहते हैं। सो आप अपने पर्सन को लेके प्लीज़ कोई भी नकारात्मक मत सोचिएगा और उनके ऊपर ही फोकस रखिएगा। ये सबके लिए रीडिंग है, चाहे आप कॉन्टैक्ट में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, सेपरेटेड है अपने पार्टनर से, लॉन्ग डिस्टेंस में है, एंगेज्ड है, उनके साथ अभी भी रिलेशनशिप में है, किसी के लिए भी हो सकता है। सो लेट्स फाइंड आउट कि आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं एंड डेफिनेटली क्या चाहते हैं। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ चुका है डिसिपेटिंग। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है फॉरगिवनेस। कंप्लीशन, यहाँ पे है रिकवरी। ओके, वी डू हैव द पैशन, विजडम, कॉम्प्लेसेंसी एंड वी डू हैव द इम्पैसिव, परसिवरेंस। ओके, टैरो कार्ड से हम राशि के बारे में पता लगा ही लेंगे, फिर भी आप जानते हैं टाइमलेस है, कलेक्टिव है, फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस रीडिंग इट इज़। बेसिकली फिर भी मैं बता देती हूँ, टॉरस को कैप्रिकॉन, वृषभ कन्या, मकर राशि हो सकता है आपके पर्सन, या आप पाइशिस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि हो सकते हैं। ओके, बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन, ठीक है, आपके लिए क्या सोचते हैं। बेसिकली ये ऐसा सोचते हैं कि मैंने ना बहुत ज़्यादा, जैसे गोल्डन चांस जो है मैंने खो दिया, और मेरे ही खुद के कारण से, मतलब आपके पर्सन के खुद के कारण से ही उन्होंने आपको खोया है, या आपके साथ रिलेशनशिप में ना उनकी जैसे होता है ना कि दुर्बुद्धि हो जाता है, ठीक है, उनका जैसे होता है ना कि दिमाग क्या ख़राब हो गया था कि उनका, कि आपके साथ उन्होंने जानबूझ के फाइट किया, या आपके साथ बहस किया, या आपके साथ दुर्व्यवहार किया, जो भी किया है उन्होंने, सोचा समझा चाल था उनका, ठीक है, आपसे बिछड़ना उनकी एक मजबूरी था, जो भी हो, वट एवर बी द कंडीशन। अभी जो ब्लॉक सिचुएशन है बहुत सारे लोगों के लिए, कहीं ना कहीं पे आप जिम्मेदार नहीं हो, बिल्कुल वो जिम्मेदार है, वो ऐसा मानते हैं। मे बी यू हैव ब्लॉक्ड देम और दे हैव ब्लॉक्ड यू, पर उनकी ऐसा नहीं है, उनकी ईगो पे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि वो आपको अनब्लॉक करें, बट वो चाहते तो वही है कि आप उनको माफ़ कर दो और आप सब कुछ पीछे जो हुआ है ना वो सब कुछ भूल जाओ, दफन कर दो, ठीक है। उस चीज़ को कंप्लीशन के कगार पे लेके आना चाहते हैं कि जैसे सब कुछ नॉर्मल हो जाए पहले जैसा। हाँ, शोक मनाते हैं ये बहुत ज़्यादा। हो सकता है रिसेंटली इन्होंने किसी को अपने फैमिली से खोया है और भी इनके लिए शोक दुगना हो गया है। ऐसे ही आप नहीं हैं, ऊपर से और भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। इन्होंने आपको उस समय छोड़ा था जब आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत था। हो सकता है आपने किसी को खो दिया था और उस दौरान आपको मेंटल सपोर्ट की तो दूर की बात है, इन्होंने आपके घर एक बार आया तक नहीं, ठीक है, अकेला ही छोड़ दिया हैंडल करने के लिए, है ना। ऊपर से ये इंसान इस तरह से है कि ये किसी और रिलेशनशिप में ना फंसे और उन्हीं के साथ मज़ा मारना शुरू कर दिया, बट बाद में इन्होंने रियलाइज़ किया कि वो सब कुछ चीज़ टेम्परेरी है, वो सब चीज़ ख़त्म भी हो गया उनके ज़िंदगी में, कांटे से भर गया उनकी ज़िंदगी बिकॉज ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप। इवन अगर उनकी शादी भी हो चुकी थी, ठीक है, तो वो रिलेशनशिप ज़्यादा नहीं टिका। क्यों? क्योंकि उसमें कोई उनका सोल कनेक्शन उस लेवल पे हुआ ही नहीं, वो टिकना नहीं था। और अभी भी अगर वो इंसान कोई इसी
ऐसे अगर अभी भी मैरिड है, सॉरी आपके पर्सन अगर अभी भी मैरिड है, तभी भी ये ऐसा ही सोचते हैं कि इस रिलेशनशिप में ना अच्छा है कि मैं ना रहूँ, तो दे आर नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल, होके भी नहीं है वो। सो बेसिकली उनकी ज्ञान जो है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे, एंड दे वांट टू रिकवर फ्रॉम द सिचुएशन। जिस तरह से एक पेशेंट हमेशा चाहता है कि हॉस्पिटल से अलविदा करना, कि हॉस्पिटल में कोई नहीं रहना चाहते, सो वो चाहते हैं कि रिकवरी उसका हो जाए, हेल्थ इश्यूज़ जो है वो सही हो जाए। डॉक्टर से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, आप जो भी करो जल्दी करो, चाहे जितना भी पैसा ले लो आप, बट मुझे सही कर दो, ठीक है, बिकॉज नो वन वांट्स टू स्टे इन हॉस्पिटल एटलीस्ट। ओके, सो बेसिकली आई डू फाइंड लाइक दैट कि हो सकता है कि आप दोनों का एक बच्चा भी है, आप हस्बैंड वाइफ भी है, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से आप दोनों में बन नहीं रहा है, एंड आप दोनों ही इवन पुराने सिचुएशंस को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। आपके पर्सन आपके फॉल्ट को बहुत ज़्यादा फाइंड आउट करते थे, क्योंकि उनका जो था ना शुरुआत से ही, अगर आप सिंगल है, उनका शुरुआत से ही ये मेंटालिटी था कि ओनली टू बी इन फिज़िकल रिलेशनशिप विद यू, और फिर झांसा देना, धोखेबाजी देना, ठीक है, प्यार का धोखेबाजी जो होता है वो देना आपको और निकल जाना वहाँ से। बट दे रियलाइज्ड व्हाट रॉन्ग ओके दे हैव डन टू यू, क्या किया है वो ही सिर्फ जानते हैं। किसी को प्रॉमिस कर रहे हो, किसी को प्रतिबद्धता दे रहे हो, बट वापस आपका कुछ नहीं है, ठीक है, उस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। बट ये चाहते तो है ज़रूर कि उस रिलेशनशिप में एक न्यू पैसेज निकले, ब्रेक थ्रू मिले, ताकि वो आप तक पहुंच पाए, वो रास्ता तो क्लियर हो एटलीस्ट, वो बाउंड्रीज तो नीचे गिरे। बाउंड्रीज बना के क्यों रखते हैं, देश दूसरा देश बना के क्यों रखते हैं, फॉर सिक्योरिटी पर्पस, राइट, ताकि कोई इधर से उधर ना आ जाए, इस देश से उस देश पे ना पहुंच पाए विदाउट एनी परमिशन और लाइसेंस और पासपोर्ट और व्हाटएवर, वरना बॉर्डर देने का क्या ज़रूरत है, राइट। सो आप दोनों में बॉर्डर क्यों रहेगा, ये ऐसा सोचते हैं, बॉर्डर क्यों रहने का ज़रूरत है जब आप दोनों एक ही हो। ओके, तो इस तरह से ये इंसान अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब भी ऑफिस से आते हैं सो दे थिंक टू कीप देमसेल्व्स ऑक्यूपाइड, या इधर मूवीज़ देख लेंगे, या कुछ लैपटॉप में काम कर लेंगे, या अपने डेस्कटॉप खोलेंगे, कुछ म्यूज़िक सुन लेंगे, सो दे विल वॉच सम सीरियल्स। बट आफ्टरवर्ड्स जो होता है ना, बाद में क्या है, बाद में तो उनका आपका याद आ ही जाता है, और तभी ये जाके एक जगह पे बैठ जाते हैं, और ऐसा लगता है कि इनके जीवन से सब कुछ चला गया है, एवरीथिंग इज़ मिसिंग। सो बेसिकली दे मिस यू अ लॉट, और इनके शायद कोई फ्रेंड है या मॉम या सिस्टर जो भी है, इनको बोल रहे हैं कि वो सहन शक्ति रखे, सब कुछ सही हो जाएगा, एंड ज़रूर एक ना एक दिन वो आपको एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा वो सोच ही रहे हैं। सो देयर इज़ अ जेन्युइन थिंग। अभी मैं बाद में देख लूँगी कि ये दूसरों से आपके बारे में क्या कहते हैं, पहले मैं वेरीफाई कर लेती हूँ। सो द डेविल, दिस पर्सन हैड सम काइंड ऑफ अटैचमेंट्स जो काफ़ी अनहेल्दी था। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, ऐसा था। अच्छा, इनके चेस्ट में हो सकता है टैटूज़ हो, या ये इस तरह का वैक्सिंग करवाते हैं अगर मेल है तो। अगर इनकी आंखें बहुत ज़्यादा स्पार्कलिंग हैं, एकदम बहुत फैसिनेटेड है फॉर टैटूज़, ब्रेसलेट्स, यू कैन से दैट पियर्सिंग्स, चाहे मेल हो या फीमेल हो, काफ़ी कंट्रोलिंग टेंडेंसीज था उनका। एंड डेफिनेटली आई डू फील विद अ पैशन कार्ड, दे आर रियली पैशनेट अबाउट यू, देर इज़ नो डाउट, कोई डाउट नहीं है इसमें कि अब अभी भी ये इंसान आपका इंतज़ार कर ही रहे हैं, एंड दे वांट टू मेक दिस कनेक्शन स्टेबल। बट वो एटलीस्ट आपके नेटवर्क में रहना चाहते हैं, आपको वॉच करना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, इस तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं अपने इमोशंस को, ओवर पोसेसिव हो रहे हैं। यहाँ पे कंप्लेसेंसी का कार्ड किस लिए है प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। देखो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सब कुछ रहते हुए भी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर, जिस तरह से ये बैठे हैं, जिस तरह से ये बैठी है, ठीक है, ये बैठी है और ये किस तरह से बैठी है, शायद इनके पास सब कुछ होते हुए भी, जैसे मैंने आपको कहा कि ना के बराबर है, ठीक है, मज़ा ही नहीं है लाइफ में,
कमा के क्या फ़ायदा, इतना धन वृद्धि करके क्या फ़ायदा, जब मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, जब मेंटल टेंशन खा जाता है लोगों को, देन व्हाट इज़ द नीड फॉर दिस मनी। जो ये फाइनेंशियली ये बहुत ज़्यादा क्रेज़ है इनका, ठीक है, ये हमेशा ही ना पैसा 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 करते रहते हैं, करियर में डूबे हुए हैं, ठीक है, आपको आपके तरफ नेग्लेक्ट करते हैं अगर आप हस्बैंड वाइफ है। सो व्हाट इज़ द नीड फॉर दिस। यहाँ पे फॉरगिवनेस का कार्ड क्यों हुआ है, व्हाई दिस फॉरगिवनेस। देखो, झगड़ा किया है, झंझट इन्होंने किया है, कॉन्फ्लिक्ट इन्होंने किया है, एरीज लियो सजिटेरियस मेष सिंह धनु राशि। ओके, सो इन्होंने सब कुछ का जो आग लगाया है इन्होंने ही लगाया है, तो आग बुझाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा इन्हीं का होगा। इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया हुआ है या ऐसा कुछ किया, इग्नोर किया, नेग्लेक्ट किया, चले जाओ तुम, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा साथ, इस तरह से, क्योंकि उनके पास और ऑल्टरनेटिव था। तो ये जो भी किया है उसकी वजह से वो माफ़ी चाहते हैं, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे तो है ही इस तरह से, प्रॉब्लम किया, माफ़ी तो मांगना ही है इनको। कंप्लीशन का कार्ड क्यों है, ये इतना पॉजिटिव हो रहे हैं। अभी तो जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी ज़िंदगी में कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट हुए ही है, 100%, देयर इज़ नो डाउट। भले ही एक जनरल प्रेडिक्शन हो, मैं तो इतना बोल सकती हूँ, तो ये और भी क्रेज़ उनका बढ़ रहा है, और भी ये पॉजिटिव लवर बन रहे हैं, और भी ये आपकी तरफ पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहे हैं, और भी ये आपको लेट गो नहीं करना चाहते, ये जैसे आपको पकड़ रहे हैं। क्यों? बिकॉज दिस पर्सन डोंट वांट टू लेट गो। ओके, एंड कंप्लीशन ये नहीं चाहते हैं कि इस अधूरा रिलेशनशिप में ये जिए, पूरी तरह से इनकी ज़िंदगी जो है आप ही से कंप्लीट हो, ये यही चाहते हैं। रिकवरी तो होना ही है, हैंग्ड मैन है। यहाँ पे क्या है, आप दोनों का ओपिनियन बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था और झंझट हो रहा था। ये इंसान की नज़रिया कुछ और था, इनका लक्ष्य कुछ और था, आपके लक्ष्य कुछ और है, उस तरह से मैच नहीं हो रहा था, कंपैटिबिलिटी नहीं था, बिल्कुल एडजस्टमेंट नहीं था। सो यहाँ पे जो है रिकवरी चाहते हैं, ताकि ये उल्टा जो है, जैसे ये इंसान ना है सरेंडर कर दिया, ये चाहते हैं यूनिवर्स ही पूरी तरह से रिकवर करवा दे आप दोनों की रिलेशनशिप को, क्योंकि इनके बस का तो बात नहीं है, ऐसा ये सोचते हैं। हैंगमैन इज अ कार्ड ऑफ नॉन एक्शन, बट हैंगमैन ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहते कि इस रिलेशनशिप को, क्योंकि उनके बस का नहीं है। वैसा मान रहे हैं कि अगर वो आपके साथ पैचअप करने आए, या आप अगर आप हस्बैंड वाइफ है एक ही साथ रहते हैं घर में ऑफ कोर्स, सो वहाँ पे ये आपको कैसे बोले, वो सोच रहे हैं। इतनी दूरियाँ आ चुकी है आप दोनों में। विजडम किस बात का, जब आप इनकी ज़िंदगी से एग्ज़िट किया, आपका रोना धोना शुरू हुआ, आपको आपका एक ब्लैक फेस स्टार्ट हो चुका था। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड थे, आपका क्लिनिकल मेंटल डिसऑर्डर भी हो चुका है कुछ लोगों का, एग्जॉशन था आपका, भारी पड़ रहा था सब कुछ, जैसे सब कुछ ऐसे दिशा में नहीं जा रहा था, आपकी कुछ जगह से रिफ्यूज़ल भी आया होगा, उस वक्त उन्होंने आपका साथ नहीं दिया। ठीक है, अभी क्या है, उल्टा सिचुएशन है, अभी उनको सबक मिला है। ठीक है, अभी उनको सबक मिल रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उनके साथ मैंने नहीं दिया। ये जो रियलाइजेशन है, दिस इज़ वन ऑफ द विजडम। ओके ओके, इम्पासे, व्हाई दिस इम्पासे? इम्पासे मीन्स ब्लॉक्ड। किंग ऑफ कप्स इज़ टू बैलेंस एवरीथिंग, इज़ टू कम टूवर्ड्स यू। ठीक है, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं, सब कुछ समझौता करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, जो नहीं किया वो करना है उनको। ओके, परसिवरेंस, क्या सहन कर रहे हैं ये, क्या सहन कर रहे हैं? एक्साइटमेंट जो उनका था, ठीक है, आपको लेकर या अपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे, ये सब कुछ चीज़ नहीं हो पा रहा है। ये खुद ही इतना कॉन्फिडेंट रहे हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस,
राइट। सो अभी इनकी कॉन्फिडेंस मिसिंग है, इसीलिए ना ये किसी की सहायता लेना चाहते हैं, आपको चाहते हैं, आप इनको आके समझाएं, या इनकी मॉम या सिस्टर जो भी है, ठीक है, इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो वो जो हुआ उसको भूल जाओ और आगे बढ़ो ज़िंदगी में, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। उनको बोला जा रहा है कि यू शुड टॉलरेट दिस, बट वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। जो कितना एक्साइटेड बंदा या बंदी थी, अभी इसका हालत तो देखो। ओके, एंड नाउ व्हाई इट इज़ द कार्ड ऑफ डिसिपेटिंग। डिसिपेटिंग क्यों है यहाँ पे? व्हाई इज द कार्ड फॉर डिसिपेटिंग? 4 ऑफ कप्स। बोर हो चुका है उनका लाइफ, मोनोटोनस हो चुका है उनकी ज़िंदगी। उनके पास अगर ऑफर्स भी आए लव लाइफ रिलेशनशिप का, तो कोई भी कुछ भी उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये आपके थॉट्स में बहुत ज़्यादा विलीन है। ओके, सो बेसिकली यहाँ से हम देख लेते हैं कि ये दूसरों को आपके बारे में क्या कहते हैं। विल पिक अप 3 कार्ड्स। कार्ड जैसे आने के लिए मतलब बेकरार है। हमको तुमसे कितना प्यार है, हमको तुमसे प्यार है, कह रही है दिल की बेखुदी, बस तुम्हारा इंतजार है, हमको तुमसे प्यार है। So what do they say others about you? Ace of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio, Vrushik, Meen राशि, 7 of Pentacles, and we do have the High Priestess. हाई प्रीस्टेस एनर्जी ये ऐसा मानते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ, शायद कोई फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स की वजह से आप दोनों में तकरार हुआ था, ठीक है। कुछ प्रोडक्टिविटी इश्यूज़ था रिप्रोडक्शन का, जैसे बच्चा होना या ना होना, इस तरह से कुछ था। अगर आप मैरिड हो या आप बच्चा कंसीव नहीं कर पा रहे थे, अगर आप फीमेल है, और अगर आप मेल है, आपके पर्सन उस तरह से था, इन दोनों के बीच में आपकी मॉम या उनके मॉम या कुछ ऐसा हुआ जो उनको इंसल्ट लगा है बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में। बाकी के लिए मैं बोलना चाहूँगी, ये ऐसा लोगों को दूसरे से ये कहते हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत किया जा सकता है। ऑफ कोर्स ये चाहते ही है आप इनकी ज़िंदगी में आओ, और पूरी तरह से बहुत वेट कर रहे हैं बंदा या बंदी जो भी है। योर पर्सन लव्स ब्लैक एंड लाइट ब्लू कलर क्लोथ्स एंड ग्रीन, ओके, एंड रेड कलर क्लोथ्स। ये इंसान जो है बिल्कुल आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या आप उनका सामना करना चाहोगे? क्या आप उनको अपने ज़िंदगी में एक्सेप्ट करना चाहोगे? क्या आप दोहरी ज़िंदगी जी रहे हैं? क्या उनको पता नहीं है? वो ऐसा लोगों को बोलते भी है, शायद आपका कोई और अल्टरनेटिव भी है, शायद आपका कोई सीक्रेट रिलेशनशिप भी है, शायद आपको वो कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं, इसी वजह से शायद ये बहुत डिप्रेस्ड भी है। और लोगों से ये क्या कहते हैं, मैं आपको बताती हूँ, ये कहते हैं आप बहुत ज़्यादा अब चीज़ों को अपने तक ही रखते हैं, शेयर नहीं कर रहे हो, क्या आपके मन में चल रहा है उनको पता नहीं है। सो दे आर रियली ओके ऑब्सेस्ड अबाउट यू, ये भी ये कहते हैं। एंड बार बार लोगों से ये कहते हैं कि काश आप लोग प्रे करना कि वो मेरी ज़िंदगी में आ जाए, चाहे वो फ्रेंड से मिले, चाहे वो किसी और से मिले, उनका रिश्ता और आपका रिश्ता बिल्कुल सही हो जाए। कुछ मैसेजेस देख लेंगे। One, 2 and 3. You are not afraid to be real with me and tell me the truth even when it is not always something that I want to hear. ये आपको ऐसा बोल रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा डेयरिंग हैं, आप काफ़ी ज़्यादा करेजियस है, काफ़ी साहस है आप में, इसलिए आप सत्य हमेशा बोलते हैं। We have so many great memories together. मैंने आपको यही कहा, उनके साथ आपका काफ़ी ज़्यादा यादगार पल है जो वो शेयर करना चाहते हैं। आई नो अबाउट मच यू केयर अबाउट माई हैप्पीनेस। वो जानते हैं आप इनकी खुशी के लिए बहुत कुछ बलिदान कर चुके हो, आगे भी हो सकता है कि आप करो। सो लेट मी सी। विंग्स ऑफ आइसिस,
यूनाइटिंग विद द एंजलिक सेल्फ। यहाँ पे आपके लिए ये एडवाइस है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू बैलेंस योर सेल्फ, देन ट्राई टू बैलेंस द रिलेशनशिप। खुद के साथ यूनाइट हो जाओ। आपके अंदर जो डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन का एनर्जी है, पहले उसको एडजस्ट करो, पहले उसको एक प्रॉपरली बैलेंस में लेके आओ। कभी कभार आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जा रहे हो, कभी कभी बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन टेंडेंसी दिखाई दे रहा है। सो यूनाइट विथ योर सेल्फ, देन दिस रिलेशनशिप विल प्रॉस्पर, तभी जाके रिलेशनशिप सही होगा। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself. Bye.